हेलो। तो भाई क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं बाबू भैया। जो बाबू भैया कांड करके बैठे हैं उन कांड्स के बारे में, या जो उन्होंने अभी तक इस मूवी के लिए बाबू भैया मतलब हेरा फेरी 3 की बात करूँ, अगर उसमें कुछ कांड हुआ तो उस पर सब पे डिटेल में बात करते। तो भाई तो शुरू करते। तो भाई अभी तक हेरा फेरी 3 बहुत सी मतलब अ, कैसे बोलूँ यार, मतलब काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन से जूझ रही है, क्योंकि भाई साहब वो मूवी कभी बन रही है। पहले स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, जब इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था तब प्रियदर्शन ने खुद किया था, मतलब ट्वीट किया था ट्विटर्स पे। तो उससे अनाउंसमेंट हुआ था। उसके बाद उसके बाद इसकी स्टोरी जो कि था सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। फिर कास्ट की बारी आई। कास्ट से इसको सुनील शेट्टी को रख लिया, परेश रावल को रख लिया, और अक्षय कुमार का जो भी था वो निकाल दिया। ये हो गया। उसके बाद फैंस की जो रिक्वेस्ट थी या जो भी जोर जबरदस्ती थी, उसके हिसाब से इसको वापस लेके आए अ, अक्षय कुमार को। क्योंकि अगर इन तीनों की जोड़ी नहीं रही ना भाई, सच में मूवी में मज़ा नहीं आएगा। और उसके बाद फिर प्रियदर्शन जो मूवी डायरेक्ट कर रहे थे, हेरा फेरी 2 जो कि डायरेक्ट किया है, और इनसे पहले इन्होंने भागम भाग जैसी मूवी डायरेक्ट किया। तो इन्होंने मतलब इनको प्रोजेक्ट से निकाल दिया, मतलब ये डायरेक्ट नहीं कर रहे थे इस मूवी को, हेरा फेरी 3 को। फिर फैंस की रिक्वेस्ट पे फिर इनको अप्रोच किया गया, फिर प्रियदर्शन को लेके आए गए। क्योंकि भाई अगर कास्ट सेम है और डायरेक्टर सेम नहीं है तो वो पोटेंशियल नहीं नज़र आएगा जो उस मूवी में आपको नज़र आया था। मतलब जिस जिस मूवी की वजह से आप इस मूवी को देखना चाहते हो, वही डायरेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा तो मज़ा नहीं आएगा भाई। ऑब्वियसली बात है कि मज़ा नहीं आएगा। अगर आप जो चीज़ जो चीज़ आप देखना चाहते हो, अगर मेकर्स वो चीज़ नहीं दिखाते तो भाई आप क्यों ही देखना चाहोगे उस चीज़ को। तो इस हिसाब से उसके बाद अब ये सीन हुआ कि भाई मूवी का इन्होंने सब कुछ सेट कर दिया था। सीन भी मतलब टीज़र इन्होंने रेडी कर दिया था, एडिटिंग पे प्रोसेस पे जो भी था चल रहा था हैं, और इन्होंने शूट कर लिया था। उसके बाद परेश रावल ने जो भी फीस रिकमेंड की थी इन्होंने उससे डबल दी है। उसके बाद जो कि अक्षय कुमार की प्रोड्यूस कंपनी है उसके ज़रिए इन्होंने मतलब परेश रावल को जो भी रिक्वेस्ट थी या जो भी था इन्होंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद भाई उन्होंने एक्सिट ले लिया। किस वजह से लिया बट उन्होंने कुछ बताया नहीं है। इसके साथ उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे को डायरेक्टर से या किसी अन्य अ, और मूवी के कैरेक्टर से मतलब दिक्कत नहीं है। मतलब मैं अपनी मर्जी से निकला हूँ। बट उसके बाद अक्षय कुमार ने जो कि उनकी प्रोड्यूस कंपनी थी, जिसके हिसाब से मतलब उन्होंने उस पर 25 का केस कर दिया। क्योंकि उन्होंने भाई ऐसे ही एक्सिट ले लिया इस मूवी से, क्योंकि मूवी का प्री प्रोडक्शन स्टेज भी स्टार्ट हो चुका था। मतलब मूवी की जो टीज़र की तैयारी थी, शूटिंग थी, वो भी कंप्लीट हो चुकी थी। टीज़र शूट हो चुका था। उसके बाद अ, जो प्रियदर्शन ने फीस मांगी थी इन्होंने उससे ज़्यादा डबल दी है। तो उस हिसाब से भाई उनका जाना नहीं बनता। अगर जाना था तो उस मूवी से कंप्लीट करके जाना था कि आगे से मैं ये पार्ट या इसका अगर कोई सीक्वल बना तो मैं उसमें काम नहीं करूँगा, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता था भाई। बट इन्होंने नहीं किया, इन्होंने सीधा एक्सिट ले लिया बस। उसके बाद अब या तो भाई ये इस मूवी से कैरेक्टर बाबू भैया का ही हटाएंगे। अगर हटा दिया तब भी मूवी में मज़ा नहीं आएगा। अगर मूवी से परेश रावल का जो मतलब परेश रावल को हटा दिया तब भी वो मज़ा नहीं आया। क्योंकि इन तीनों की तिकड़म जो कि थी ना भाई मूवी में, वही केमिस्ट्री, वो वही सब कुछ सिचुएशन देखने में मज़ा आता था, वही देखने में मज़ा आएगा। अगर इन तीनों में से कोई नहीं होगा ना, एक भी बंदा
अलग हुआ तो भाई सच में मज़ा नहीं आएगा। और अ, अगर मैं बात करूँ कि भाई जो मतलब अगर परेश रावल रिटर्न करना चाहे, जो 21-25 करोड़ का किया है इन्होंने, अगर ये करना चाहे तो भाई शायद से नहीं करेंगे। अगर इन्होंने नहीं किया तो भाई या तो ये मूवी में वापस आएंगे, या अगर मूवी में आए तो ये शायद दिल से नहीं करेंगे करेक्टर को। तो इस हिसाब से आप अपने ओपिनियन बताना। तो मैंने तो बता दिया भाई जो अपडेट्स आई थे। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय बाय। और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर इस मूवी से कोई भी अपडेट निकल के आया तो तुम्हारा भाई सबसे पहले आपके लिए लिखाएगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।